हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो वाइन्स। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे वर्क करता है और आजकल क्रिप्टो मार्केट क्या चल रहा है एंड उसका फ्यूचर क्या होगा। तो इसी सब क्वेरीज जो क्लियर नहीं हो पाती उसकी वजह से लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आज वीडियो में आप सबको इसी के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें बार्टर सिस्टम था, जिसमें लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मेरे पास मैंगो है, तो मैं उसको देकर जिसके पास वीट है उससे वो एक्सचेंज करूंगा। बट ये सिस्टम कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि मैं मैंगो देकर कुछ और चीज एक्सचेंज करना चाहता हूँ और वो चीज सामने वाले के पास नहीं है, तो मजबूरन वही लेना पड़ेगा जो सामने वाला देना चाहता। या तो अगर सामने वाले को मैंगो नहीं चाहिए तो क्या होगा। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई और आप सबने सुना ही होगा कि पहले राजा महाराजा के टाइम पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे। वो कॉइन्स प्रीशियस मेटल से बने थे, इसलिए उसकी वैल्यू भी थी और उसके बदले लोग कोई भी चीज बाई या सेल कर सकते थे। और जब कोई चीज सेल करते थे तो उसकी पेमेंट भी वही कॉइन्स में मिलती थी। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई और ये टाइम में कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई, जो कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। एंड उसी के अंडर में सेंट्रल बैंक्स एस्टैब्लिश हुए, जो गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स की जगह पर पेपर करेंसी यूज करने लगे। अगर देखें तो ये जस्ट पेपर ही है एंड उस पेपर की वैल्यू उस पर लिखे नंबर जितनी नहीं होती, पर नॉट एक रिसीट है जो कहता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं जितने उसके ऊपर लिखे गए हैं। एंड वी ट्रस्ट बैंक्स एंड गवर्नमेंट फॉर दैट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आई है, जिसमें हम कोई भी वेबसाइट से विथ हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स बाई या सेल कर सकते हैं। एंड जो ट्रांजेक्शन्स है एक स्प्रेडशीट या स्टेटमेंट में स्टोर होते हैं। एंड वो अमाउंट जो स्पेंड की हुई होती है वो स्प्रेडशीट में माइनस हो जाती है एंड सामने वाले में प्लस। तो जस्ट वैल्यू ट्रांसफर होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। एंड ये सब बैंक्स के थ्रू ही होता है। अब जो फिफ्थ जनरेशन है उसको इंटरनेट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं एंड उसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो 100% डिजिटल एसेट एंड करेंसी है और उसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है। आपने देखा कि जो कन्वेंशनल करेंसी है, जैसे कि रुपीस, डॉलर्स, ये सब जिसमें हम बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है एंड जो बैंक्स के थ्रू ही हो सकता है। एंड सभी डेटा बैंक के सेंट्रल सर्वर में स्टोर होता है। एंड ऐसे ही सभी बैंक्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपने सर्वर्स होते हैं। तो ये है सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और उसके कंपैरिजन में क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जैसे ही बैंक्स की स्प्रेडशीट या स्टेटमेंट या हमारे पास कितने पैसे प्लस और माइनस होते हैं ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वैसे ही क्रिप्टो में बस एक इनॉर्मस स्प्रेडशीट होती है जिसको हम लेजर कहते हैं। ये लेजर में पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्रिप्टो में, उसके रिलेटेड उसके सभी की एंट्रीज होती है। एंड इसकी कॉपीज हर एक कंप्यूटर में होती है जो इस नेटवर्क का पार्ट होता है। तो जो ये क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है उसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं। एंड इसमें ट्रांजैक्शंस कहीं भी कोई भी टाइम पर कर सकते हैं, कोई भी बैंक या किसी भी मीडिएटर के बिना, जिससे ट्रांजैक्शंस की स्पीड काफी फास्ट हो जाती है एंड कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एंड किसी को भी सेंड कर सकते हैं। बैंक के जैसे ट्रांजैक्शन फीस, एक्सचेंज रेट्स, दूसरी फीस नहीं लगती और काफी नॉमिनल होती है फीस क्रिप्टो एक्सचेंजेस की। तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है ट्रांसफर करने का। अब जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफी के मैकेनिज्म या कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है नेटवर्क को सिक्योर करने का और उसके लिए ब्लॉकचेन सिस्टम यूज होता है इसमें। तो हम जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो में तो वो एक ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट होता है
और वो ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स स्टोर होती है, जैसे कि सेंडर की और रिसीवर की डिटेल्स, कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड हैश आईडी। तो ऐसे ही ब्लॉक्स की पूरी चेन होती है जिसमें हर ब्लॉक पर पहले के ब्लॉक की हैश आईडी मेंशन होती है। ऐसे ही ब्लॉक्स की चेन्स बनती है जिसकी एंट्रीज होती है लेजर पे। तो अगर किसी ने हैक करने का ट्राई किया और ब्लॉक में कोई चेंजेस किए तो उसी वक्त हैश आईडी भी चेंज हो जाती है और वही टाइम पर जो उसके बाद का या पहले का ब्लॉक है उसकी हैश आईडी से मैच नहीं होगी, एंड पूरा चेन वही स्टॉप हो जाएगा और ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये नियरली इम्पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स को हैक करके उसकी वैल्यूज मैच करवाना, एंड उसी के साथ लेजर की जो मिलियंस ऑफ कॉपीज है उसमें एक ही टाइम पर सभी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में चेंज करना। एंड अगर एक बार लेजर की कॉपी मैच नहीं होती तो सबके साथ तो वो ट्रांजैक्शन वहीं रिजेक्ट हो जाती है। तो दूसरी तरफ बैंक के सेंट्रल सर्वर में डेटा स्टोर होता है और अगर उसको हैक किया जाए तो वहां टेम्पर करके कोई कितना भी बड़ा फ्रॉड कर सकता है। तो क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कितना सिक्योर सिस्टम है। इवन इसकी वजह से हर एक ट्रांजैक्शन ट्रेस हो पाते हैं जो करेंसी नोट्स में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेटल या जेम्स की किसी की माइनिंग होती है वैसे ही क्रिप्टो की डिजिटल माइनिंग होती है। क्रिप्टो की माइनिंग कंप्यूटर के कंप्यूटिंग पावर को यूज करके की जाती है, एंड काफी कमर्शियल माइनर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स कार्ड के नेटवर्क क्रिएट करके रिग का सेटअप करते हैं, एंड माइनिंग में जो ब्लॉक होता है उसको सॉल्व करके उनको रिवॉर्ड मिलता है इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो, और वो क्रिप्टो को नेटवर्क पर सेल करके वो अर्न करते हैं। और माइनर्स उतना ही माइन कर सकते हैं जितना कि उस पर्टिकुलर क्रिप्टो का मैक्सिमम सप्लाई हो। अभी तक मैंने क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म के बारे में बताया, और अब देखेंगे क्रिप्टो के प्लस पॉइंट्स और इश्यूज भी क्या है उसके रिलेटेड। क्रिप्टो एग्जिस्टेंस में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था, और बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी 2008 के टाइम पर। और उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट है वो उस टाइम के हिस्टोरिकल पीक पर था, एंड उसके बाद ग्लोबल मार्केट कोलैप्स हुआ था। तो बिटकॉइन और काफी सारी जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है वो डिफ्लेशनरी एसेट्स है, क्योंकि हमारी रुपीज या यूएसडी के जैसे गवर्नमेंट चाहे तब उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकती है, जस्ट उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या बाय सेल कर सकते हैं इन बिटवीन होल्डर्स। तो सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, एंड जैसे ही कन्वेंशनल करेंसीज की वैल्यू ईयर टू ईयर कम होती जाती है उसी तरह से क्रिप्टो एसेट्स की प्राइस एंड वैल्यू फिएट करेंसी के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2008 के टाइम पर $20 में इतनी चीजें बाय कर सकते थे, अब उतने ही डॉलर्स में हार्डली कुछ बाय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड 2008 टू 10 में एक बिटकॉइन में 1 लीटर पैक मिल्क का बाय कर सकते थे, एंड टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू में लगातार हुई प्रोग्रेस की वजह से आज एक लग्जरियस कार भी बाय कर सकते हैं एक बिटकॉइन से। तो ये शो करता है कि ये कितनी पावरफुल है। जैसे आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई इंटरमीडिएटर्स जैसे कि बैंक्स या गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो इसके ट्रांजैक्शंस को ही प्रोसेस करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, एंड इन नो टाइम ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। सेंडर रिसीवर को कितना भी क्रिप्टोज ट्रांसफर कर सकता है दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, और क्रिप्टो के एक्सचेंज करने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करने जैसा कॉम्प्लेक्स वर्क भी नहीं करना पड़ता है, और इसकी ट्रांजैक्शन फीस काफी नॉमिनल होती है एज कम्पेयर टू बैंक्स के हाई फाई चार्जेस एंड फीस। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स है या उसमें इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो मार्केट। अनलाइक स्टॉक मार्केट ये ईयर के 365 डेज 24/7 ओपन होता है, तो आप अपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग डे में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, एंड इवन कोई प्राइमरी डे जॉब करते हो तो जब रात को या कभी फ्री टाइम मिले तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। Now let's talk about issues related to crypto. One of the issue is volatility.
क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस बहुत वॉलेटाइल है और कभी एक ही डे में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पंप करती है एंड किसी और टाइम उसकी प्राइस ड्रॉप भी हो जाती है। जैसे ही एलन मस्क ने ट्वीट किया कि टेस्ला के पास $1 बिलियन की वैल्यू के बिटकॉइंस है और टेस्ला एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करोगी बिटकॉइंस को उसकी कार्स के बाय करने के लिए, तो बिटकॉइन के प्राइस में मेजर पंप देखने को मिला। एंड जब उसके कुछ टाइम बाद एलन मस्क ने ट्वीट करके अनाउंस किया कि टेस्ला टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसी टाइम और वो अनाउंसमेंट की वजह से प्राइस एक ही डे में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ड्रॉप हो गई। तो ऐसे काफी फाइनेंशियल एनालिस्ट चर्चा करते हैं कि क्रिप्टो की स्टेबिलिटी के बारे में। बट अगर मेरे परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो राइट ट्रेड लगाकर काफी पैसे बना सकते हैं इस वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके। क्रिप्टो की माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है ऐसा काफी लोग कहते हैं, क्योंकि क्रिप्टो की माइनिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है एंड उनको चलाने के लिए मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है तो उससे कार्बन फुटप्रिंट में इंक्रीमेंट होता है एंड जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। But in recent years, as per the statistics, 56% एनर्जी यूसेज है माइनिंग में ग्लोबली वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हेल्प से किया गया है, जैसे कि सोलर पावर प्लांट, विंड फार्म्स, वेव एनर्जी, जो एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है एंड इससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा एनवायरमेंट पे। तो आने वाले टाइम में मेजर माइनर्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अडॉप्ट कर लेंगे ऐसा माना जा रहा है। करंट सिनेरियो क्या है क्रिप्टो मार्केट का, तो उस पर बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है इन रिसेंट ईयर्स। सभी मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जगह इसको ओन करना एंड ट्रेड करना लीगल है। ओनली चाइना में इसको कंप्लीटली बैन किया गया है इन रिसेंट टाइम। एल सल्वाडोर लेटिन अमेरिकन कंट्री है जिसमें एज ए नेशनल करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड पेरू, उरुग्वे एंड दूसरी अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रीज भी एल सल्वाडोर को जल्दी फॉलो करने के लिए उनकी अपनी पार्लियामेंट्स में बिल पास करने जा रही है। इंस्टीट्यूशंस जिसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में वेल्स कहते हैं, जो 1000 से भी ज्यादा बिटकॉइन या 3000 से भी ज्यादा इथेरियम होल्ड करती है और उनके नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है काफी। एंड पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है। टेस्ला भी जल्द ही कंटिन्यू करने वाली है बिटकॉइन को एज अ पेमेंट वापस एक्सेप्ट करने के लिए। पेपाल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है एंड वीजा अपने सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। ट्विटर एंड माइक्रोसॉफ्ट आर ऑल्सो प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट क्रिप्टो फॉर द पेमेंट्स। फॉर द फैक्ट एलन मस्क एंड टेस्ला के पास $1 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में। माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ है जिनके पास 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइंस है, और ऐसे काफी पॉपुलर सेलिब्रिटीज एंड इन्वेस्टर है जिसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेट्स सी कि क्रिप्टो मार्केट का ग्रोथ कैसा रहा है 2010 से 2021 तक। तो 2010 में क्रिप्टो के मार्केट का टोटल कैप जस्ट 1.43 मिलियंस था और उसके बाद वो लगातार बढ़ता गया और 2016 में वो $16 बिलियन हो गया और ऐसे ही रैपिड फेज से बढ़ते हुए वो 2021 के मई महीने तक वो 1780 बिलियंस बढ़ गया। मीन्स ये 1000% से भी ज्यादा बड़ा है। प्रेजेंट के बारे में देख लिया एंड क्रिप्टो मार्केट का फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही बड़ा कंपटीटर एंड राइवल कहा जाता है कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम का। इवन ऐसे ही स्पेक्यूलेशन भी है कि अभी की जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको वो रिप्लेस भी कर सकता है। गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स इसी वजह से इससे डरते हैं कि उनका डोमिनेंस या उनका इम्पोर्टेंस सिस्टम के ऊपर जो है वो कहीं कम ना हो जाए या कहीं चला ना जाए। जैसे पहले बताया कि क्रिप्टो मार्केट का ग्रोथ जिस रैपिड पेस से हो रहा है वो चलते जाए तो आज से 10 इयर्स में ये मून तक भी जा सकता है।
मंथ्स टू मंथ्स, ईयर्स टू ईयर्स क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस काफी कंट्रीज में अब बढ़ रहा है, एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस देगी तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जिसको माना जाता है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज। इथेरियम, कार्डिनो, सोलाना, पोल्काडॉट जैसे क्रिप्टो टोकन्स का सिर्फ एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ही नहीं यूज होता है, बल्कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के प्लेटफॉर्म्स भी है। लिटरली उस प्लेटफॉर्म का यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या इवन दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो दोनों तरफ के यूजर्स को वैलिडेट करते हैं, उसकी जगह बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन विथ हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट की जाती है नेटवर्क पर वो प्लेटफॉर्म के, और वो स्क्रिप्ट एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करती है। मीन्स उसके कंडीशंस जब जो डिफाइन की होती है वो मीट होने पर उसका आउटपुट अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि वेंडिंग मशीन होती है जिसमें वेंडर एम्प्लॉइज की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इंटरमीडिएटर से उसको रिमूव कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में जिस ईयर में ठीक से बारिश नहीं होती है उस ईयर में गवर्नमेंट फार्मर्स को कुछ कंपेंसेशंस देती है, बट उसके लिए फार्मर्स को पेपर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है एंड देन क्लेम के लिए रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है। बट अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर लिया जाए तो जिस ईयर बारिश नहीं होगी ठीक से उस ईयर डायरेक्टली ही सभी फार्मर्स के अकाउंट में कंपेंसेशन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो फार्मर्स स्क्रिप्ट में मेंशन कंडीशंस मीट करते हैं, जैसे कि नेशनल आईडी नंबर इनपुट करके उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है विथ हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उनके अकाउंट में कंपेंसेशन आ जाएगा कुछ ही मोमेंट में। तो देखते हैं हाउ द क्रिप्टो करेंसी वैल्यू इज बूमिंग ईयर टू ईयर। देखते हैं इस बिटकॉइन प्राइस को थ्रू आउट द टाइम। बिटकॉइन की प्राइस 2008 टू 10 में सिर्फ थोड़े सेंट्स थी, बहुत ही मिनिमल वैल्यू थी। उसके बाद वो लगातार बढ़ रही है एंड 2012 से लेके अभी तक वो इतनी बढ़ गई है कि अभी वो आज इस मोमेंट पे 43 की प्राइस टैग के अराउंड वो ट्रेड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यू सेंट से 43,000 डॉलर का जो जर्नी रही है वो इसने काफी कम टाइम में बनाई है, और ये बहुत ही बड़ी साइन है आने वाले फ्यूचर के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो ऑल इन ऑल अभी भी देर नहीं हुई कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और ऐसे चलते हुए हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टोज की प्राइस अभी जो है उससे 10 to 1000 टाइम्स बढ़ेगी, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उतनी ज्यादा प्राइस पर आज से कुछ ईयर्स बाद उसको आप बाय करें। तो अभी क्रिप्टो डेवलपिंग स्टेज में है, तो इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इससे, और अगर आपको कोई डाउट्स हो उसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। So if you guys like my video and found it useful, then please like, share and subscribe. All the best to all of you.